अब रहने दो पापा। पल्ले ले 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 ते ऊपर मेरे पर बालक ने बढ़ावे हाथ लगा के जा तो कोई बालक हाथ नहीं लगा ठीक है मेरे भाई खड़ा का ले लगा के तो दूसरों करे ना करो ने को कौन सा दूसरों करेगे ना देखो ते हाथों का है वो कर ले कौन सी लट्ठा पर साइकिल बम्बा पे डरो लट्ठा बाप पे साइकिल लेकर रहो ये फिर लट्ठा बढ़िया देखो मैं हूं तेरे को तो अब मैं संग गोपाल ने पकड़ लो नहीं मैं तो पूरी तरह के तो पानी और चौकरम करता रे ऐसे पानी में लगेगा वैसा ही सूखे में गिरो भैया तो चल लो तब चल लो पानी हो तो कोई बात ही नहीं तो पानी बचा ले कौन सी जगह पे लट्ठा डरो ऐसे बाड़ी सब वाओ तो चूती आ तो चो जावत तो है ऐसे कर्म चो कत तो मरेगी के मन्नो पर वाल ज्यादा लगती फिर पतो ना मूल का बनो भैया सवेरे बता दो जे माइनस और जे प्लस दोनों संख्या बराबर है कट तो जाऊंगी जोड़ दूं काट जाऊंगी माइनस प्लस की कट जाती देखो इधर जहाँ दूसरे में का कह रहा हूँ समीकरण दे रखे हैं दो एक्स प्लस के 3y वैल्यू काहे के लिखा रही यहाँ में एक्स की वाई की दोनों कट जाएंगे 18 रह जाएंगे आगे सवाल सॉल्व नहीं होगा बस देखते 2x प्लस के 3y बराबर के 11 ऊपर लिखो 2x माइनस के 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इसमें इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 m को मान ज्ञात करना बस और नीचे वाला समीकरण रख दो सही बस सारे वही समझ गए ना ही तो जम पे देखो समझ पहले कौन सी विधि करेंगे प्रतिस्थापन तो प्रतिस्थापन वाली एक्सरसाइज चल रही है अगर पेपर में केवे के प्रतिस्थापन करो तो प्रतिस्थापन विलोपन केवे तो विलोपन और न्यू मतलब उन्होंने जो कही ना केवल सवाल दे दो तो तुम्हारे मन में आवे तो विधि कर दो ऐसी समझ गया ना आएगी चेताते कर दो देखो प्रतिस्थापन विधि से आएगी इतनी बात समझ अब देखो अब प्रतिस्थापन विधि करेंगे चेता तो समीकरण ले सकता तो समीकरण कौन सा लू बताओ समीकरण फर्स्ट से समीकरण फर्स्ट करेंगे तो 2x प्लस के 3y बराबर के 11 और 2x प्लस के 3y बराबर 11 रहेगा अब जनता ने हम काऊ एक को मान निकाल सकते क्या ना निकाल सकते x को निकाल ले तो 2x और जम पे 11 और जो 3y पल्ला जंग का है माइनस के 3y अब जो x यही छोड़ देंगे 11 माइनस के 3y तैसे के तैसे और जो 2 आ जाएंगे नीचे तो x की वैल्यू कितनी आएगी 11 माइनस के 3y बराबर के 2 कौन सा समीकरण है वो तीसरा आएगी इतनी बात समझ में आएगी अब क्या करेंगे देखो अब x की वैल्यू अब पहले अगर हम कौन सा समीकरण लो तो ज्वाला हो तो जा को मान और जो लॉ नहीं है तो ता में रख के देंगे तो जा लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने और लिख लियो अब देखो 2x माइनस के 4y बराबर के माइनस के 24 अब x की वैल्यू का है j तो x की जगह क्या रख देंगे इतनी चीजें रख के देंगे क्या रखेंगे दो तैसे के तैसे 11 माइनस के 3y बट्टे 2 माइनस है तो माइनस 4y है तो 4 बराबर है तो बराबर माइनस के 24 आएगी इतनी बात समझ में और दो थे ये दो कट जाएंगे नहीं कट जाएंगे बचो का 11 माइनस के 3y 11 माइनस के 3y माइनस है माइनस 4y है तो 4y बराबर के माइनस के 24 4 और 3 7 11 माइनस के 7y बराबर के माइनस के 24 अब देखो माइनस के 7y में जंपी छोड़ दे माइनस के 24 जाता है और जो 11 पल्ला जंग आएगा माइनस के 11 माइनस के 7y माइनस के 24 माइनस के 11 माइनस के 35 माइनस तो माइनस कैंसिल हो जाओ पर अभी मत करो देखो माइनस के 35 जो है और जो माइनस के 7 उठ के नीचे आ जाएंगे कैसे आ जाएंगे पता है कऊ दिक्कत तो ना जाओ अब देखो अब जा माइनस से माइनस कैंसिल हो जातो 7 से कटेगा नहीं कट जाओ 7 पंजे 35 जाते कैंसिल जाते ये कैंसिल कितने आएंगे 5 तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 5 कोई दिक्कत देते हैं अब क्या करेंगे जब बाई की वैल्यू आएगी अब बाई की वैल्यू जहां समीकरण रख देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी बाई एक्स की वैल्यू तो लगानी और फिर एम की अब देखो जब एक्स बराबर के 11 माइनस के 3y बट्टे 2 अब एक्स की वैल्यू कितनी है एक्स की तो निकालनी है तो 11 माइनस के 3 बाई की जगह पे क्या रख देंगे 5 बट्टे 2 कितना आएगा 11 तो 5 15 बट्टे 2 समझ आएगी ना इतनी 15 में तो कितने घटाएंगे 11 कितने बचेंगे 4 माइनस के 4 बट्टे 2 दूना 4 कितने आएंगे माइनस के 2 कोई गंत तो ना वो देखो 11 माइनस के 3 भाई बट्टे 2 11 माइनस के 3 गुणा 5 जे भाई 5 15 15 में तो 11 के 4
4/2, 2 दूना 4 माइनस के 2। तो देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू कितनी आएगी माइनस के 2, y की वैल्यू कितनी आई थी 3, 5 आई, तो लो 5 रख दी, ठीक है। x की वैल्यू इतनी और y की वैल्यू इतनी। अब काय की वैल्यू निकालनी है, m की वैल्यू निकालनी है, काय की निकालनी है, m की। अब जी क्या कह रहा हो, नीचे देखो सवाल में, m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर, अब हम पे लिख देंगे प्रश्नानुसार दिया है, प्रश्नानुसार लिख दो दिया है पे है, या प्रश्नानुसार लिख के छोड़ दो। अब हम पे कितनी है, y बराबर mx प्लस 3 है माइनस 3 है, प्लस 3 है। तो y की वैल्यू कितनी है 5, y की वैल्यू कितनी है 5, m की वैल्यू अथीना है, x की वैल्यू कितनी है माइनस के 2, कितनी है माइनस के 2 प्लस के 3, 5। अब यहाँ पे कितनी है माइनस के 2 है, मैं जा भाई प्लस है, प्लस 3 है तो 3 आएगी, इतनी बात समझ। और जब 3 इतने आएंगे तो कितने जाएंगे माइनस के 3, यहाँ पे कितने माइनस के 2 है। अब देखो m यहाँ पे छोड़ दी, 5 में 3 जाएंगे कितने बचेंगे 2, अब माइनस के 2 ही, माइनस के 2 चलो लिख लो, यहाँ पे माइनस के 2 लिख दी मैं, ठीक है, माइनस के 2 एम कर दी, 5 में 3 घटाए 2 आ गए। अब देखो m नहीं रह जा भाई, और 2 तो जंपर तैसे के तैसे जेवाई उतर आए, और जेवाई माइनस के 2 कहाँ चले जाएंगे, इतनी तो मालूम, 2 से 2 कटे कितने आएगा माइनस को 1, तो माइनस 1 बराबर m, यानी कि m बराबर कितना लग रहा हो माइनस को 1, जी हमें लिखा दो, कोई दिक्कत ना है। वो सवाल उतारो उतारो तो पल्ला एक और सवाल करवाए तब उतारिए, क्या कर लोगे, अब क्या कर लोगे, है तो को कर लोगे दोबारा, तो है तू कर ले लो छापे को, हाँ छाप ली पहले, और आगे को सवाल से बाल टाइम देंगे तब छाप ली। संख्याओं का अंतर 26 है, अब जितना है वो दूसरा सवाल कौन सा है ये दूसरा, अब कौन सा करवाएंगे, है दूसरा है वो, कोई दिक्कत तो ना भैया नेकू, ऐसा तो ना खुद समझ में नहीं आओगे तुम तीनों काओगे A to Z। अब वो तीसरे को कौन सा करना है, पहलो ये तो है वो, कौन सा है वो ये दूसरा। अब वो तीसरे को पहलो, तीसरे को पहलो। अब जहां देखो समझो, दो संख्याओं का अंतर 26 है, दो संख्याएं कोई, मेरे को अंतर कितना है 26, भाल में कहूँ कि दो संख्याओं का अंतर 2 है, दो संख्याओं का अंतर कितना है 2, तो 4 में 2 घटा दूंगा, 2 है कि नहीं है, दो संख्याओं का अंतर, और जहां में कितना दे रखो है 26 दे रखो है, आगे इतनी बात समझ, दो संख्याओं का अंतर 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दिन में तो कोई एक संख्या अधिक है, वो दूसरी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, भाल में जो कहूँ, चलो देखो इधर देखो माना, पहले पूरा सवाल समझ लो ताकि बात करें मांगे हैं। देखो दो संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो संख्या कोई हो गई, मेरे को अंतर कितना होगा 26, मान लो कोई संख्या x है कोई संख्या y है, तो x में तो y घटाएंगे तो कितना आ गया 26 आ गया, आइए इतना समझ। फिर आगे बात कह रहा हूँ, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मान लो हमने एक x ली एक y ली, जो x अधिक है वो y की 3 गुनी है, y की 3 गुनी है, तो गुणा को कितने करेंगे y में करेंगे, तो x बराबर कितनी आ जाएगी 3y, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 3y, x को वैल्यू वहां रखते तो आंसर आ जाएगा। बाल फिर द्वारा समझ आया ना, तू गधा है पूरा, माइनस तो करेंगे बस, सवाल में कह रहा हूँ जाके करेंगे पहले। अच्छा अरे यार जो मार करने की बड़ा पता है। देखो इधर देखो दो संख्याओं का अंतर 26, तो माना पहली संख्या x, या ऐसे कर दो माना बड़ी संख्या x, माना बड़ी संख्या, क्योंकि एक बड़ी संख्या हो गई एक छोटी संख्या हुई, तभी तो बड़ी संख्या में तो छोटी संख्या घटाएंगे तभी तो 26 आएंगे, जब छोटी संख्या में तो बड़ी संख्या घटा देंगे तब प्लस के 26 आ जाएंगे, तो माइनस के 26 आएंगे, समझ आ रही है ना, आ रही है क्या कह रहा हूं। तो माना बड़ी संख्या x और छोटी संख्या बराबर y, ठीक है, तो हम पे लिख देंगे प्रश्नानुसार, कोई दिक्कत इतने में प्रश्नानुसार करेंगे तो x में थे अगर y घटाएंगे तो कितना आ गया वो 26 आएगी, इतनी बात समझ में। अब जी कंटेक्स्ट खत्म है वो कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, इतनी लाइन है खत्म। फिर आगे बात की देखो, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, और इनमें तो जो एक संख्या जो कोई बड़ी संख्या जो अधिक है, अब देखो दुगुनी तिगुनी कौन सी हो गई, बड़ी संख्या ही तो हो गई, बड़ी हो गई, तो मान लो देखो x और एक है भाई, अब ये कह रहा है इनमें रहते जो एक संख्या अधिक है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, जिवाई संख्या जो अधिक है जा संख्या की 3 गुनी है, तो गुणा क्या में करेंगे जाई में करेंगे, तो गुणा 3 कर देंगे बराबर, यानी कि x बराबर कितना है 3 बाई आ जाओगे नहीं है, बाई को गुणा 3 में करेंगे कितना जाओ 3 बाई आ जाओगे नहीं आ जाओ, तो x बराबर 3 बाई है वो, कोई दिक्कत देते हैं समझ में आएगी क्या नहीं, ईमानदारी से मम्मी कसम क्या आएगी, ले लो एक और बात समझाऊं, देख समझ, देखो मानो बड़ी संख्या क्या है, बड़ी संख्या जिनमें दिक्कत बहुत होते हैं, क्योंकि हम पढ़ते तो बहुत दिक्कत हुई थी, और तो मास्टर पूछती नहीं है, फिर द्वारा पढ़ो ही लेना, आई समझ में क्या नहीं, हम पूछ रहे देखो समझो, बड़ी संख्या कितनी है x,
छोटी संख्या हमने मान ली भाई, जो दोनों संख्या हमने क्या करिए मानिए, क्या करिए मानिए। तो एक्स में थे अगर भाई बड़ी चीज में थी तो छोटी चीज घटाएंगे, तो बड़ी में थे मैंने छोटी घटाई, कितना आ रहा हो 26। हमें ना मालूम ज्वाई संख्या कौन सी है, हमें ना मालूम ज्वाई संख्या कौन सी, हमें तो लिखा नहीं है। तो बड़ी में से छोटी घटाई कितने आएगा 26। अब सवाल में ही कह रहे हो जो एक संख्या ठीक है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, समझ आ रही है। तो अब एक संख्या जो ठीक है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी कि वो एक संख्या ठीक है वो बड़ी हो गई। तो बड़ी हो गई कि नहीं हो गई, समझ आ रही है। तो जो एक संख्या जो अधिक है मतलब एक्स अधिक है, जहां संख्या की छोटी संख्या की कितनी है 3 गुनी है, तो दोनों संख्या वहां उन्हें बरोबर कर दी क्या नहीं कर दी। बस अब इतना ही करना। अब फिर आगे बात क्या कह रहे हो, सवाल ही क्या है वो, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए, उन्हें ज्ञात कीजिए को मतलब जो संख्या अधिक है बिना क्या करो ज्ञात करो, समझ आ रही है ना। आ रही। अब देखो इधर एक्स बराबर के 3 वाई है, तो पहला समीकरण जो है वो, दूसरा समीकरण है वो, समझ में आएगी क्या नहीं आएगी। और जब दूसरे मार्केट कर दे हिल्ले तो हिल्ले समझ में आ गया। अब देखो एक्स माइनस के वाई बराबर कितने आएंगे 26, और एक्स बराबर कितने है वो 3 वाई। अब जो कितना सरेल है वो क्या नहीं है वो, क्योंकि जहां हम प्रतिस्थापन कर थे एक तो सवाल पहले तंत्र तो सॉल्व है, सॉल्व होगा ना, तो चौकी एक्स की वैल्यू वही पहली तंत्र दे रखी है। जब हम क्या करेंगे जाओ प्रतिस्थापन करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन को मतलब होता है एक जगह तो उठाओ दूसरी जगह ले जाके चुपकाए दो, मतलब दूसरी जगह ले जाके रख दो, बात कहते प्रतिस्थापन विधि, समझ में आएगी। अब देखो एक्स की वैल्यू कहां में रख देंगे जहां में, तो एक्स का मान समीकरण कौन से में रखेंगे, एक में रखने पर, मैं रखने पर। अब देखो अब जब पर क्या पहला समीकरण का जी है, तो एक्स माइनस के वाई बराबर के 26 पहला समीकरण है वो, और एक्स की वैल्यू रखनी है एक्स बराबर 3 वाई रखने पर, रखने पर। अब एक्स की जगह पे जंपर रखेंगे तो एक्स की यही तो है, एक्स की जगह जंपर रख देंगे 3 वाई माइनस के वाई बराबर के 26। 3 वाई में तो एक वाई घटाएंगे कितने बचे 2 वाई बराबर 26, वाई बराबर 26/2, वाई बराबर 2 एकन 2 2 3 6 कितना है वो 13, वाई बराबर 13। समझ आई कि नहीं आई, कैसे काटू, 2 को भागा बंदे दे दो 26 में, 2 एकन 2 0 6 नीचे आएगा 2 3 6। अब बिल्कुल चूतिया है तो जात तरीका करो, नहीं पढ़ा लिखो तो जात करेंगे। बताया दो ऐसे ही मन में आओ। भाई बराबर कितने आएंगे 13, भाई बराबर 13 है तो एक्स की वैल्यू निकाल सकता क्या ना निकाल सकता, जब भाई को मान समीकरण 2 में रख सकता क्या ना रख सकता, तो भाई का मान समीकरण 2 में रख गधा कहाँ बने वो बे, पहले दूसरा बस कहानी खत्म। समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, ठीक है। अब समीकरण 2 का है, समीकरण 2 का 0, एक्स बराबर के 3 वाई, अब बाई बराबर कितना रखो ना 13, तो बाई बराबर 13 रखने पर, अब एक्स बराबर 3 बाई की जगह रख देंगे 13, 13 3 39, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 39। अब देखियो एक्स की वैल्यू 39 बाई की वैल्यू 13, एक्स की वैल्यू 39 बाई की वैल्यू 13, प्रूफ कर लेंगे। प्रूफ को मतलब हो तो सवाल हमने सही करो क्या ना करो देख ले, चेक कर ले, चेक करें। अब देखो अब सवाल में क्या कह रहे हो, सवाल में क्या कह रुक जा, सवाल में क्या कह रहे हो तो कि बड़ी संख्या में थे छोटी संख्या घटाएंगे, यानी कि एक संख्या में थे दूसरी संख्या घटाएंगे तो कितना आ गया 26। तो हमने एक संख्या कितनी आई 39, 39 में 13 घटाएंगे 26 आवेगा क्या नहीं आवेगा। अब फिर जाने क्या कही थी जो एक संख्या ठीक है, अब एक संख्या मैंने बड़ी संख्या तो बताई, मैंने बड़ी संख्या मानो बड़ी में तो छोटी घटा, तो बड़ी संख्या माननी पड़ी पल्ली गुनी करनी पड़ी, तो एक संख्या अधिक है वो दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 39 बराबर 13 है क्या नहीं है। जाके सवाल होता है जल्दी कार्य करो, उतारो छापो, वाह तो जाकर मैं बढ़िया पढ़ा दूंगा, तुम बढ़िया समझ दो, हम बढ़िया तुम्हारी चाची है, चलो सही है। ए बात वो नहीं, चलो पढ़ाओ कर करे हैं 2-3 बारी, एक सवाल 2-2 बारी करो कर, और तुम एक सवाल तुम करो नहीं, ज्यादा कॉन्फिडेंस में आएगा कछू नहीं हाथ पल्ले रहे वो, समझ रिया हूँ नहीं, तब ही तो बोल रहा हूँ टकाटक तू, और कर ही यही रहो तू तो सारे, तू तो पगला है, तू ना कर लो जी। अब ये मोते में पूछ रहे हो तू सवाल है, ये करेगी नहीं, हाँ तू बम्बन पे साइकिल चला तू, हाई स्कूल तेरी ना 9 में है भाई, अरे ना तू खेल कबड्डी ऐसे ना, मैं हमें क्या करे मत करे, मोते मत कही भैया नंबर ना आए मैं जूता दूंगा सारे, ये दांत लगा जो ना उतार ले, उतारो ना फिर बनी पहले के लिखे लगाए क्या ना लिखे लगाए, तो चुपचाप उतारना सके तो ज्यादा होशियार है वो, कल अब समझ में आएगा, कल भूल जाओ तुझे, अबे समझ में आओ एग्जैक्ट ना दिमाग में छपको हो, खोल के आंख नीचे दिख जाओ सवाल दिख गो में,
क्या के उतार ले करो फेयर बना चलो संगी सब। मैं तो फेयर बना रहा हूँ। और जय फेयर बनाओ, मैं तो चेक करता रहा हूँ, स्कूल में चेक करवा लियो आराम से। गधाओ तुम पूरे, स्कूल में बनानी पड़ेगी, फिर बनानी पड़ेगी नहीं बनानी पड़ेगी, वो तो बनानी पड़ेगी। सारे लाभ दे दे के बनवाओ तो। तारीख डाला हूँ तो वहाँ पे। हाँ तारीख फारीख खजू डालो मत, अब हम पे करवा चलता सी आगे पेज मत बंडलियो, मम्मी की समझ दे करियो मैंने। आगे पेज नहीं कर देता है। कहाँ कर देते। क्या बजे ट्यूशन शुरू करी रे, क्या बजे गए, क्या बजे आए रे तुम। अरे वाह, 4:15 पे आ तो 4 बजे आ, ट्यूशन छूटे ही 5 बजे ही, 5 बजे तो नेक पहले। क्या बजे गए उन्होंने। और मैंने बाकी कही थी मास्टरमाइंड देख लो काऊ पे हो में पुरानी पुरानी क्लास में, अबे हाई स्कूल करी मैंने छीन लो सारे में मार कूट के। मैंने माटू ते कई सो न्यू कह रो के जा में कछु फंसे होनी, मैंने की हूं फंसाए भी ना डोल लो। चुपचाप मास्टरमाइंड लियो। दे बस भैया, माइनस माइनस प्लस है वो है। जोड़ की संख्या में दोनों माइनस किए तो जोड़ दे। कौन सा सवाल कर रहे हो रे, आगे बढ़े हो। वो खुद ना चला रही कौन सा कर रही। हाँ चाहिए कर दूं, जाइए कहाँ पर मैं खुद ही कर रहा हूँ अपने आप ही, मैं ना बोला देखो। जल्दी जल्दी उतारो और ज्यादा टाइम मत लगाओ करो। हाँ तो भाई साहब, चुम्मा वो सारे छुट्टी कर तो फिर भाई समझ में ना आता। अब भैया बोलने तो पचा देते नहीं, सही कह रहे हो तुम। बच्चे नहीं होंगे। यही तो बास और आए तो रखो, बास से और पूरा भागना रखे होंगे। मम्मी के साथ खाएगा का, मैं एक कुछ नहीं छुट्टी मारूंगा। मार मार दे ए अपन आप होता खाई आने हमने की छुट्टी करे वो माल है करो नहीं करो मम्मी के साथ मत करो और बढ़िया नहीं तो सही है। उतरोगे ना अभी। हाँ हाँ जाता है मिटा दूं। एक लंग को मिटा दी एक क्रिकेट टीम में एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले पकड़ के जा कर लोगे क्या नहीं कर पाओगे। कोच सका नहीं और का करो जल्दी। हाँ
देखो दूसरों है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से, अब पहले तो ये तो जहां छोटे बड़े की गई है, जान तो कहीं दो संपूरक कोण पूरे तो देना है, तो दो संपूरक कोण जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, 180 के आ जाएंगे। तो देखो इधर माना, अब जब पे दो कोण है, एक बड़ा कोण है, एक कैसो है, छोटा कोण है, तो एक बढ़िया मान लेंगे, एक छोटे मान लेंगे। एक गधा माना, अब जरूरी थोड़ी हूँ बरोबर के हूं मैं, छोटे बड़े हुए ऐसे करेंगे ना, ऐसे कहते कहते न्यो करके पूरा जी कितने को होते हैं, 360 एक गधा 180। और जी जरूरी है कि जी कितने को हो, जी कितने को, जी मान लो 50 को है वो, जी 60-70 को है वो, जी 10 को है वो, ऐसे तो कर सकते हैं, उल्टा सीधो कर सकते हैं क्या, ना कर सकते। देखो इधर माना बड़ा कोण x, छोटा कोण को लिख गई है ऊपर वह देख कोण, छोटा कोण कहते है वो y, प्रश्नानुसार x प्लस के y कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आएगा कि नहीं आएगा, इतना जो बताओ पहले, कहानी खत्म, इतना समझ लो, दो संपूर्ण को जोड़ेंगे 180 को, बस x प्लस के y 180, चाहे जी कितना हुआ, जी कितना हुआ, दोनों जोड़ के संपूर्ण कोण कितने के जाएंगे, 180 के जाएंगे। समझ में आएगी कि नहीं आएगी। अब देखो x प्लस के y कितनी आएगी, 180। अब फिर आगे बाद क्या कह रहा हूँ, दो संपूर्ण कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा अथुका है, बड़ा कौन सा जी x, और छोटा कौन सा y। अब जो कह रहा हूँ, जो बड़ा कोण अथुका है वो छोटे थे 18 डिग्री कितने अधिक है, 18 डिग्री। देखो ये बड़ा है वो, जो छोटा है वो, बड़ा जो अथुका है छोटे थे 18 डिग्री अधिक है, अधिक को मतलब प्लस करेंगे, कितना अधिक है, 18 डिग्री। आएगी समझ में, नहीं आएगी तो x की वैल्यू कितनी आएगी, y प्लस के 18 कर लोगे क्या, नहीं कर लोगे, x की जगह x की प्रकार रखी तो जा रखी तो जम पे सही है जाओ खचू कटे ना यहाँ में। अब देखो इधर और अंक खचू कह रहा हूँ, उन्हें ज्ञात कीजिए बस। अब देखियो x की पे जो रखना तो रखो, क्या कर लोगे, करवाओ x देखो x का मान समीकरण एक में रखने पर, मैं रखने पहला जो है वो, दूसरा जो है वो प्रतिस्थापन लिख लियो। अब y प्लस के 18 जहाँ में रखेंगे, x प्लस के y बराबर के 180, x की जगह पर क्या रखनी है जी, y प्लस के 18 प्लस के y बराबर के 180, y और y 2y 180, 18 पल्ला जाएंगे माइनस के 18 2y 180 में तो 18 घटाओ, 80 में तो 10 गए, 70 में तो 8 गए, कितने बचे 62, तो कितने आएंगे 100। चलो तो समझ में आते के ना आते, 162 y बराबर 2। अब देखो 162 बट्टे 2 कैसे काटेंगे, दो तो एक कटे नहीं, अब दोनों ले लेंगे, 2 8 16, 2 1 2, तो y बराबर कितना है वो 81, मतलब y बराबर 81 है वो, यानी कि छोटा कोण कितना है 81 डिग्री को है। अब x की वैल्यू लगानी, तो y का मान समीकरण दो कहाँ है, समीकरण 2 में रखने पर x बराबर y प्लस के 18। अब x बराबर, अब x की वैल्यू निकालनी है, y की जगह रख देंगे 81 प्लस के 18, x बराबर 9 9 99, 8 और 1 9 8 और 1 9 कितना है वो 99 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आएगी 99। बड़ा कोण कितने को है 99 डिग्री को, छोटा कोण कितने को 81 डिग्री को, दोनों जोड़ेंगे कितने के आ जाएंगे 180 डिग्री के। सोच रहा है। अब देखो x की वैल्यू कितनी, अब देखो यहाँ पे देखो प्रूफ करके देख लो, y की वैल्यू 81 जी, कौन सा कोण है वो बड़ा, कौन सा कोण है वो बड़ा, कोण कितना है वो छोटा, अरे बड़ा 99 कितना है वो 99, छोटा कितना है 81 डिग्री। अब देखो दोनों ने जोड़ेंगे 180 आना चाहिए, जोड़ो 99 प्लस के 81, 9 और 1 10 की 0 हासिल 8 दूनी 16 1 17 के 18 180 है वो का नहीं है वो। अब ऐसी जाओ, अब जो एक्स अधिक है, एक्स की वैल्यू कितनी है 99, जो 99 आ चुका है वो 22 थे, 22 कितना है 81, जाते कितना ज्यादा 18, 99 8 और 1 9 8 और 1 9 है वो का नहीं है वो। तो लिखी हो मत, मैंने अब एक्स टर्म बताया था, तुम्हारा सवाल है वो जम तक खत्म, जम पे लिख दी हो, जम पे नीचे लिखोगे अतः, जम पे लिखेंगे अतः बड़ा कोण 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 आएगी समझ में, उतारोगे कर लेंगे, कौन सी कर लोगे नीचे आया कर ले, तीसरे नंबर के करवा में कर लेंगे।
हाँ कर ले जम पे करो घरे करोगे करो तो जल्दी क्या तो कर ले रहे हैं क्या होता है। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 में खरीदी। जिस सवाल है ऐसा मैंने करवाओ पहले क्या ना करवाओ। एक क्रिकेट टीम देखो कैसे करोगे। अब जब पे क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद बल्ला है और गेंद है तो बल्लन का मान लेंगे एक्स मान लेंगे और गेंद का मान लेंगे वाई मान लेंगे। तो कितनी आ जाएगी 7x प्लस के 6y बराबर के 3800 आ जाओ। समीकरण में बनाए दे रहा हूँ कल नहीं सवाल है। देखो तो 7x प्लस के 6 वो कटेगा कहाँ है। अब बनाओ तो अब इतने देखो ही मत 3800। अब जितना है वो ऊपर अब जी कह रहा हूँ बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद है। बाद में उसने 3 बल्ले 5 गेंदें और खरीदी। कितने की खरीदी 1750 की खरीदी। तो जी है वो पहला समीकरण जी है वो दूसरा समीकरण प्रतिस्थापन विधि से करके एक्स की और वाई की वैल्यू निकाल लियो। एक्स की वैल्यू निकालने को मतलब क्या है वो बल्लन की संख्या निकालना काय की बल्ला और जंपे गेंद की निकाल रहे हैं आएगी समझ और निकाल लियो। संख्या कह रहा हो रुपया कह रहा हो रुपया कह रहा हो 7 वाले तो 6,3800 करिए निकाल लियो। चलो मूल्य निकालना मतलब रुपया निकाल लियो। हाँ कर लियो। अच्छा जी नहीं है पा रहा तू कर ले लो कर ले तू क्या नहीं कर पा रहा तू कर ले आने को सवाल भैया 100 तो एक नगर में रुक जा मिटा रहा हूँ भैया जाऊआ कर लेंगे कैसी वाला आ रहा है तो भाड़े में तो भाड़ा अरे यार जहाल सूख जाता अतिरिक्त रुको जा भेजा लाऊं। है जहाँ मैं कभी रहूँ तो संपूर्ण पूर्ण वाला जी दूसरा सवाल नंबर डालिए 2 भैया मैं अभी फेर ना बना पा रहा आई ना खाना फेर ना आई अब मैंने तो बाकी कही थी फीस कहीं का हो पापा नहीं जाए अरे अरे यार देखो फोन फूट गया मैं तो वाले में कैसे तू का नाम है यार हजरिया का वो मेरे पापा के बाजार आज बताऊं हल्ले भी ऐसा भैया ये तो पिताश्री में तो ना टाइम पे अरे सवेरे ही ना देखी मैंने तो बस एक बार लेके सवेरे तो जागो मतलब 10 रहो तू ने कि 10 समय की देखो इतना दूसरा कौन सा सवाल चले हो चौथा सवाल सुपरमैन कोड। अब जाऊँ क्या कह रहा हूँ एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत जो कर ले ऊपर वो तीसरा वो क्या दिक्कत हो गई क्रिकेट में कर लो करेगा लेंगे कर लो ओ का जाके कह रहा हूँ ले लो कर ले तुम कराए तो नेक्स्ट समझ आए तो बस समझाओ तो समीकरण बनाया था 7 बल्ला 6 गेंद 7x 6y x का मान ली बल्ला मान ली y का मान ली गेंद मान लेंगे। तो कर लूंगा हाँ कर लिए करके देखिए कोशिश कराओगे घर है एक सवाल तो 2 पुंदे और 3 पुत करोगे चलो नंबर तो बढ़िया आगे नहीं मट्टी करा समझ आ रहा ना। हाँ देखो अभी तो जे आएगी क्या कहते हैं और फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और करवाएंगे मास्टरमाइंड की समझ आ रही है ना आ रही आएगी मास्टरमाइंड में क्या होता है हम प्रीवियस ईयर के आ जाएंगे फिर मॉडल पेपर करवाएंगे तो हम प्रीवियस ईयर के आ जाएंगे। अब टाइम ज्यादा नहीं मैं खुद ढूंढ के करवाता हूँ नहीं तुम आदू खो दो। अब भैया तुम कहते ना ग्राफ ऐसे बनाए दो ऐसे बनवाते हैं काय पे बस कॉपी ने पे जेरा ग्राफ वे तो स्कूल वाले ग्राफ ले आऊं ले आयो तो भाल बताएंगे पहले तो मैं पहले लिखा के दिखा दी तुम ए मैं रखो रे देखो दे एक शांति तेरा कछु ना देख रे
देखो एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत किताब में देकर देखो करो तभी तो तेना समझ तो किताब बगल में देख ले। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। समझ आई गजू। अब 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? देखो अब जागो कहने को मतलब है एक नियत भाड़ा है एक अतिरिक्त भाड़ा है। एक कैसा भाड़ा है? नियत भाड़ा है। नियत भाड़े को मतलब क्या है? वो एक है वो अतिरिक्त। अब खुद शब्द समझो, नियत और एक है अतिरिक्त। नियत को मतलब लेवे को ही लेवे को, अतिरिक्त को मतलब अलग से लेवे आएगी समझ में। तो नियत को मतलब मान लो जैसे मैं चलाता हूँ टम्पू, मान लो चलाता ना मैं चलाता हूँ टम्पू, भाई रख ले मैं चलाता हूँ एक टम्पू। अब मोते हजरिया ने कही कि भैया मैं जाएंगे गेहूँ टूनला मान लो, आगरा मान लो, खूब मान लो गेहूँ जाएंगे। मैंने कही बेटा मैंने कही बेटा ते घर तक आऊंगा ताकि रुपया तो मैं लूंगा ही लूंगा, 10 लूँ 50 लूँ 100 लूँ कितने लूँ वो मेरी मर्जी, जितने तो लूंगा ही लूंगा। और बनतन तो फिर बाकी बात अलग ले जाओ, टूनला ले जा, आगरा ले जा, दिल्ली ले जा, बम्बई ले जा, खाऊं ले जा। बाप का भाड़ा प्रति किलोमीटर के हिसाब से अलग दे लूंगा। आएगी समझ में। जो 25 किलोमीटर ले जाए 50 किलोमीटर ले कितने ले जाए। तो अब हम पे दो भाड़े है, एक नियत भाड़ा है एक अतिरिक्त भाड़ा है। तो नियत भाड़ों में एक्स मान ले, अतिरिक्त भाड़ो भाई मान ले, या अतिरिक्त भाड़े एक्स मान लो, नियत भाड़े चेक अच्छू मान लो, 36 मान लो, आंसर आ जाएगा। तो अब नियत हमने क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। तो माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा एक्स रुपए, एक्स रुपए, अतिरिक्त भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा 22 रुपए। कितना है वो? 22 रुपए। तब प्रश्नानुसार अब कैसे करेंगे? देखो अब x प्लस के पहले हम देखो नियत भाड़ा तो देना रखो। अब फिर आगे बात कह रहा हूँ जी 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए। 10 किलोमीटर अब जैसे मान लो देखो इतना देख रहे था x किलोमीटर का है वो, मैं ते घर तक गो तो ताको ले ले 5 रुपये ताकि ले ले। फिर बाकी बाद मैंने 10 किलोमीटर ले जा रहा हूँ, 10 ही ले जा रहा हूँ ना ज्यादा ले जा रहा हूँ, सही है। तो 10 किलोमीटर अब फिर जाके बाद कितना ले जा रहा हूँ? 10। तो 10 किलोमीटर ले जा रहा हूँ। मान लो मैं 1 किलोमीटर के 22 रुपया लेता हूँ। 1 किलोमीटर कितने लेता हूँ? 22 रुपया। तो 10 किलोमीटर के कितने लूंगा? 10 गुणा 22 लूंगा क्या नहीं लूंगा? तो जहाँ कैसे लिख सकता? 10 वाई लिख सकता, क्या ना लिख सकता? तो कितने है एक्स प्लस के 10 वाई बराबर के कितने ले रहा हो? 105 रुपया। कितने ले रहा हो? 105 रुपया, 105 रुपया। तो जी कौन सा समीकरण बने? वो पहला समीकरण। चलिए सरिया पढ़े हो काय बेटा ते पाए तो खपेंगे हो। देख पाल देख आ तो वाल देख पाल में बुलाऊंगा मैं सो देख पाई खपेंगे। कौन सा देखो अब जाके बात देखो। अब फिर आगे बात कह रहा हूँ जी अब 15 किलोमीटर कितने ले रहा हूँ? 155 रुपये। 15 किलोमीटर के 155 रुपया। तो ये कौन सा समीकरण है? वो कर लोगे क्या नहीं कर लोगे? अब जो दोनों है अब जनतन हमें क्या पता बच जाओ? नियत भाड़ो पता बच जाओ, अतिरिक्त भाड़ो, नियत भाड़ो पता बच जाओ और अतिरिक्त भाड़ो पता बच जाओ। आएगी समझ में। नियत वाले को मतलब क्या होता है? लेवे को ही लेवे को। अतिरिक्त वाले को मतलब प्रति किलोमीटर के हिसाब से लेवे को। तो माने 10 किलोमीटर के कितने ले? 105 रुपया ले। 15 किलोमीटर कितने ले? 155। अब जाने तो जे ले पर अब जहाँ में जेऊ तो जुड़ो हो गया वो, क्योंकि जो दोनों जुड़ के ही तो इतने बने और जहाँ में जो जुड़ के ही तो इतने बने। जाको मतलब जहाँ में नियत वालों जुड़ रहो, जहाँ में नियत वालों जुड़ो। अब हमें छांटने नियत वालों अलग निकालना है और अतिरिक्त वालों अलग निकालना। कर लोगे नहीं कर लोगे? बस कछु ना करना। अब जा कहते करेंगे प्रतिस्थापन विधि करेंगे। कहते करेंगे प्रतिस्थापन कर लोगे गधा और कोई तो नहीं कर पाओ विधि। समझ अब देखो कैसे करेंगे। प्रतिस्थापन विधि करेंगे जब पहला समीकरण ले लूं x प्लस के 10 वाई बराबर के 100। जरूरी ना पहले ही लो, दूसरा ले सकता है। तो x प्लस के 10 वाई बराबर 105 और जनतन में x की वैल्यू निकाल लूंगा 105 और 10 वाई पलना जाऊंगा कितने आएगा? माइनस के 10 वाई। कौन सा समीकरण बने हुआ है? तीसरा। अब जहाँ x को मान कहाँ रख दूंगा मैं? दूसरे समीकरण। x का मान समीकरण रखने। अब क्या करेंगे बताओ? जी बताओ बता। एक्स की जगह पे रखेंगे। एक्स अब क्या रखेंगे? होती है ना क्या रखेंगे? एक्स 10
वो 105 माइनस के 10 भाई। 10 वाई। तो समझते पहले क्या लिखेंगे, जाए लिखेंगे x प्लस के 15 वाई बराबर के 155 आएगी। इतनी बात समझ में। और यहाँ पे x की जगह पे क्या रख देंगे 105 माइनस के 10, x की जगह पे क्या रख देंगे 105 माइनस के 10 वाई प्लस के 15 वाई बराबर के 155। अब 105 10 बाई 15 वाई, बाई है जहूँ बाई है तो 10 15 आएंगे, 15 में तो 10 जाएंगे माइनस प्लस के 5 वाई बचेंगे क्या नहीं बचेंगे 155, 105 पल्ला जाएंगे माइनस के 105 तो 5 वाई बराबर 105। अब जाओ तो घटाएंगे कितना बचे हो 155 में तो सही सही घटाए मैंने कहना घटाए 50 बचेंगे। शेर आदमी पहचान हो। देखो 5 में तो 5 जाएंगे 0, 5 में तो 0 जाएंगे 5, 1 में तो 1 जाओ 1 जीरो। तो बाई बराबर कितना है जाओ 50 वट्टे 50 कंफ्यूज है वो कि भैया ने सही करो पर तुम सारे तुमने कह दी। बाई बराबर कितने है 10 है, बाई बराबर कितने है 10। अब देखो सुनो, अब जो बाई की वैल्यू कितनी आएगी 10। अब एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, बाई को मान कहाँ में रख देंगे जहाँ में रख देंगे। तो बाई का मान समीकरण 3 में भैया जी मान में ले 3 में रखने पर क्या लेगो तो वो स्विच ऑफ है वो यार चार्ज ना कर पाओ। देखो इधर बाई का मान समीकरण 3 में रखने पर बाई की वैल्यू कितनी है 10, टाइम रख देंगे जहाँ में। तो x बराबर 105 माइनस के 10 बाई, बाई की जगह पे रख देंगे 105 माइनस के 10 बाई की जगह पे 10। x बराबर 105 माइनस के 10 100, x बराबर 105 में से 5 105 में से 100 हटाएंगे 50, कितने बचेंगे कितने बचेंगे 50। तू बता कर बस तेरी चक्कर में बताई मैंने। कितने बचेंगे 5। तो x की वैल्यू 5 आएगी समझ में। तो यानी कि देखो आप यहाँ पे लिख देंगे नहीं अतः नियत भाड़ा इक्वल टू 5 रुपए और अतिरिक्त भाड़ा इक्वल टू 10 रुपए इक्वल टू 10 रुपए। कितने आ जाएगा 10 रुपए आ जाएगा। अब हमें अलग तो और का पूछो जो देख लो। अब जाने कह रहे हो 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। जितना है वो देखो जितना है वो नियत भाड़ा जाको मतलब का है वो 73 रुपया तुम्हें घर तक आए के ले गए वो आएगी समझ में। फिर बाकी बाद 10 किलोमीटर 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से और ले गए वो। अब देखियो प्लस 10 रुपया प्रति किलोमीटर के हिसाब से और ले। कितने किलोमीटर चल रहे हो 25 किलोमीटर। कितने आएंगे 5 तो ज्यादा ही है, 10 को 25 करेंगे 250 और जी कितने है 300 है क्या नहीं है 300 का चाहिए तुम्हारे। बहुत कन्फ्यूज है रहे हो। देखो 2 से 50 में 5 जोड़ेंगे 2 से 55 तो कितने रुपया लेगा वो 25 किलोमीटर के आएगी समझ के ना आएगी समझ आई बिल्कुल। कौन आ गया आएगा सवाल उतारो जल्दी फटाफट उतार रहा हूँ फिर भी ना है उतार ले। अरे यार वो तो समीकरण उतार रहा हूँ बस कोई मैं जगह तो कर लूंगा एक्स को इसकी केवाड़ी के लिए इतने चांद हाथ मोड़ आए मेरे अर्जुन ऐसा इतने बुआ ऐसे के तो है मैं होती है कौन सारी बस क्या चलो बुका भी बोल ले तो बस सारे हजरिया में तो दे दो इतनी हमारी अब तुम अगर पति कहोगे पगला को मोड़ ये चीज भाई जो हमारे संग दोनों से काट गई तो हजरिया मानना नहीं तुम्हें रहने तो तेने कछु कर लो देखे उधर मत मचा कर यार भैया तुम तू हमें बल्ला लेकर नहीं घूमे लेकर नहीं। अब जिस सवाल में घर जाके द्वारा करूंगा पहाड़ पे समीकरण होता तू प्रतिस्थापन लिखी थी कर नहीं पावे नहीं अगर कर ले वो करे तो समीकरण होता रहोगा चुका फिर बिनती तू अब वहाँ नहीं कर लेगा। सही कह रहे हो बोला जीवा उतर को ते तवा भैया तू सी पे आ जा वहाँ पे बैठो तू माय का पे बिना की भाई मत मान जी समझ जाते हैं तो बेल हाँ और एक घंटा तो मीटर और एक ना ए पागल हो यारिया
खैर इन्होंने तो जूता चप्पल ना दे इसको ये जान तोल लो मम्मा में तो गिरेगी मम्मा में तो गायब लट्ठा भैया तुम्हारे सामने बांधना मेरी सवाल समझ में आ रहा है वैसे ही वैसे कह रही हूँ आगे आगे भैया बाना अगर गोपाल ना होए तो नहीं साले मेरी तो रूह ऐसी कपेगी गोपाल बांध तो है ये यार आई बैठ नहीं पाते हो को आज ये हाथ पात तो टूटो अच्छा टूटन जा रहा है इतना लट्ठा रहेगा भैया जी डंडा से टाड़ा का इतना लेगो हमें सबरा पार करे आओ लेगो हमें वैसे चला रहे हो बाबू इतना ही लेगो भैया पांच लट्ठा पे पेडल मार कराओगे ना देखो जी जा हो ना वो खराब आती आइडिया आओ बता भैया मेरी सुन रहे हो जन्म में एक और मेरे गो तो भाई पे ते मैं जी सोच रही हूँ यहाँ पे लिखा दूं तब वो ख्याल टूट जा रहे टूटने के बाद नहीं टूटे थे पहले एक बार और गो में चल चल चलो बैठो बाप है तो और एक बार लिखा रहो अरे पल्लो जीरो तो मुंह पे जो भैया अगर बात ना गोपाल ना हुई ये जवाब जिम मैथ ले लो मैं तो बम्मा में दे रहा हूँ वापस अब कौन सा सवाल करवाना यदि किसी भिन्न के अंश में क्या कर लोगे क्या निकल लोगे केस कौन से यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए और तो समझिए ना अब देखो पहले तो समझो अंश का कहते हैं और हर का कहते हैं अंश का कहते हैं और हर का कहते हैं अब यहाँ कंफ्यूज हो गए दोनों कंफ्यूज हो गए यहाँ नहीं होगा वैसे मैंने समझ आता है एक है हर सुधे हर को मतलब हर धरती में तो चलता तो धरती मतलब नीचे आवे हमेशा हर और अंश कहाँ पे आवे वो अंश पटेल मान ले अरे हर मान ले मैं कम बात करे वो कर ये तो अब देखो इधर माना देखो यार शांत अब ये कह रहा है यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए पहले तो अंश की न मालूम हमें हरू की न मालूम तो हम मान लेंगे कि नहीं मान लेंगे तो माना अंश बराबर कौन सा सवाल माना अंश बराबर x 5 तीसरे को 5वां ये होगा 5वां अब देखो माना अंश बराबर x हर कितना जाएगा फिर बाई तो अंश कितना है वो x मान लो और हर कितना मान लो बाई मान लो अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे प्रश्नानुसार क्या करेंगे अब जो कह रहे हो है अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए अंश में अंश तो जो है वो और हर का है वो जो है वो इन दोनों में क्या कह रहे हो 2 जोड़ दो जाए कितना जोड़ दो 2 जोड़ दो 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाता है अब जहाँ में जोड़ देंगे तो कितना है जाओ 9/11 अब चलो समझ आओ ईमानदारी तो बताओ ना समझ में आओ अब देखे थे अब है वो जो है वो अंश अब काऊ संख्या मैंने लिखी 3/2 लिख दी क्या लिख दी मैंने 3/2 तो 3 मैंने मान ली x और 2 कितनी मान ली बाई मान ली अंश अब जो एक ही बात है अंश और हर और जो एक ही बात है अंश और हर वहां में 3 और 2 अब ये कह रहा हो कि जामे में अगर 2 जोड़ दूं कितने जोड़ दूं 2 जोड़ दूं तो कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे ऊपर वाले कितने जाएंगे 2 जोड़ कितने आ जाएंगे 9 आ जाएंगे कितने आ जाएंगे 9 और जामे अगर मैं 2 जोड़ दूं कितने आ जाएंगे 9 तो 9 तो है ना रे नंबर कितना हो गया 7 हो गया कितना हो गया 7 आएगी समझ में कि नहीं आएगी तो 7 में 2 जोड़ दूंगा 9 आ जाएगा ऐसी जी कह रहा हूँ जहाँ में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितने आ जाएंगे 9 और 22 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो कितने आ जाएंगे 11 कितने आ जाएंगे 11 तो जहाँ में कितने 2 जोड़ूंगा तो कितने होने चाहिए 11 तो नंबर कितने होंगे 9 है वो क्या नहीं है वो आएगी समझ में ना आई क्या करवाऊँ मैंने ना आई अब वो ना आई गई अब देखो मान लो अंश x और जी बाई और जी कह रहा हूँ जहाँ में 2 जोड़ दोगे तो 9 आ जाओगे जहाँ में 2 जोड़ दोगे कितना आ जाओगे 11 बस इतना ये हो जाओ कुछ है ही ना आएगी समझ में कैसे लिख दो ये कौन सा समीकरण है वो पहले फिर बाकी बात क्या कह रहा हो जी देखो सवाल गायब है याद में आखिर तो बीमारी लग गई वो भैया मुरारी यूं कह रहे हो यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए अंश में और हर में जो अंश है वो जो है वो हर अब ये कह रहा हूँ अगर जिनमें हम 3 जोड़ दें कितने जोड़ दें 3 जोड़ दें कितने जोड़ दें 3 जोड़ तो कितने आ जाएंगे 5/6 यानी कि देखो समझियो होते अब x में जहाँ में अगर मैं 3 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा 5 और अगर जहाँ में मैं 3 जोड़ दूँ कितना आ जाएगा 6 x y की वैल्यू पता करनी समझ में आएगी क्या नहीं आएगी कर लो क्या नहीं कर लो जो है वो दूसरा समीकरण अब x प्लस के 2 y प्लस के 2 9/11 x प्लस के 3 y प्लस के 3 बराबर 5/6 अब कैसे करेंगे 11 जी कैसे करेंगे बताओ गुणा करेंगे तो को गुणा करेंगे कैंची का गुणा मतलब जा को गुणा जामे जा को गुणा जाम 11 गुणा जाम करेंगे तो क्या करना 11 दुनी 22 नीलो मार कर ले लो पहले भाई 6 गजी कह रहे हो यार तुम्हें देखो इधर 11
एक्स कितने जाएंगे, जागो जाम गुणा करेंगे 11 एक्स, जागो जाम करेंगे 11 22, जागो जाम करेंगे कितने जाएंगे 9 वाई, 9 दूनी कैसे आएंगे 9 को गुणा जामे 9 वाई, 9 को गुणा जामे 9 दूनी 18 तो कर दो जब तक। अब देखो और करो 11 एक्स 9 वाई इतने आएंगे माइनस के 9 वाई 18 तो जाते हैं 22 पर लग जाएंगे माइनस के 22 तो 11 एक्स माइनस के 9 वाई बराबर 18 में तो 22 घटाओ 22 में से 18 घटाओ कितने बचेंगे 4 माइनस के 4। कौन सा समीकरण है वो ये पहले जवाब होने सॉल्व करके जम पे ले आए। अब ऐसे ही जाकर 6 को गुणा जाम करेंगे कैसे करना पता है 6 को गुणा करना जाम है तो 6 को गुणा जाम करेंगे तीनों करेंगे गुणा है जाओ 6 को जाम करेंगे 6 एक्स है वो 6 को तीनों करेंगे 18 है वो कि नहीं है वो बराबर है तो बराबर जी मैं लाइन का कह दी अलग करेगा जिन जनता का अलग है वो जवाब समीकरण अलग है। अब जब पे जागो जाम करेंगे तो 5 बाई 6 एक्स और 5 बाई आएंगे माइनस के 5 बाई 15 18 पल्ले जाएंगे माइनस के 18 6 एक्स माइनस के 5 बाई 15 में तो 18 में 15 आएंगे तो माइनस के 3 तो कौन सा समीकरण है वो दूसरा जनता एक्स वाई की वैल्यू निकाल देंगे कैसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से समीकरण दो कौन से मिले समीकरण दो कौन से मिले 11 एक्स माइनस के 9 वाई बराबर के माइनस के 4 और एक मिला 6 एक्स माइनस के 5 वाई बराबर के माइनस के 3। अब कैसे करेंगे जब बताओ अब यार समीकरण लिख लेंगे हम गत्ते सॉल्व कर लेंगे समीकरण नहीं कर पाओ कर लेंगे भैया पक्की बात है कैसे कर लेगो मैं तो कर लूंगा अब तुम कर लोगे तेनों कर लेना चाहिए जाए कर लेना चाहिए मतलब करो। अब क्या सवाल बचो अभी एक सवाल और बचो बता दे जाओ 5 वर्ष बाद जेकब की आयु जा गत्ते करके लाए ना चल बताया जा रहा कर लाएंगे वैसी कोई बात ना हुई बता तो दो भैया तुमने चल करवाए और जहाँ में क्या करोगे जहाँ समीकरण सॉल्व कर लियो सो आंसर आ जाओ जहाँ सॉल्व कर लोगे सो आ जाओ आंसर एक्स की वैल्यू आ जाए वाई की वैल्यू आ जाए सो आंसर और पूछो वन का पूछो क्वेश्चन पढ़ लियो। अब देखो बातें लो देखो बाद में उतारियो पहले तो देखो गत्ते कर लाएंगे पहले तो देखो ऐसा देखो 5 वर्ष बाद जैकब कौन सा सवाल है तीसरे को छठो जी कह रहा हूँ 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। हाँ आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी उनके वर्तमान आयु क्या पूछ रहा हूँ वर्तमान आयु कौन की पूछ रहा हूँ पुत्र की और जैकब की तो माना पुत्र की और पिता की माना जैकब की आयु जैकब की वर्तमान आयु एक्स और पुत्र की क्या है वर्तमान आयु वर्तमान आयु वाई आएगी इतनी बात समझ में एक्स वाई आएगी। अब हम कर देंगे प्रश्नानुसार क्या कर देंगे प्रश्नानुसार। अब ऐसे सवाल आ जाएगा ना उम्र भाई तो भाई एक्स न्यू लिख लिया करो वाई न्यू लिख लिया करो शांत पहले काम करो ऐसे फिर आगे बाद क्या करोगे अब फिर दोबारा क्वेश्चन पढ़ाओ करो 5 वर्ष बाद कितने बाद 5 वर्ष बाद को मतलब 5 वर्ष बाद आवे तो मतलब 5 जोड़ दो 5 वर्ष बाद और दोनों 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी पुत्र की आयु भाई है कि एक्स है 3 गुनी भाई है भाई पुत्र की आयु कितनी है भाई तो पुत्र के क्या कर देंगे तो 3 गुनी को तो कह रहा हूँ तो 3 गुना कर दो 3 गुनी हो जाएगी जब वो बड़ा दिक्कत होती है सवाल तुम्हें तो ना वो दिक्कत होती ना तो होनी नहीं दूंगा तुम्हें दिक्कत टेंशन हो वैसे नहीं होने दूंगा वैसे वो होते दिक्कत बात होते रहते एक्स प्लस के 5 बराबर के 3 वाई प्लस के 5 है अब एक्स प्लस के 5 बराबर के 3 वाई प्लस के 5 15 एक्स 3 वाई आएगा माइनस के 3 वाई 15 जाता है 5 पर लगाएंगे माइनस के 5 एक्स माइनस के 3 वाई बराबर के 15 में 5 गए 10 कितने गए 10। कौन सा समीकरण है वो पहले एक समीकरण क्या है वो और दूसरा देखो दूसरे में देखो क्या कह रहा हूँ पहले समीकरण देख ही लो जाओ दिख रहा हूँ एक्स अरे यार जाए देखो ऊपर जो पहले जवाब समीकरण कितना आएगा एक्स माइनस के 3 वाई बराबर के 10 दिख रहा लोगे ना अब तो दिख रहा है ये टीका देखो अब एक्स माइनस के 3 वाई कितना है वो 10 है वो पहला समीकरण आएगा और दूसरा समीकरण देखो बाकी बात कह रहा हूँ 5 वर्ष पूर्व मैंने कहा बताया क्या करोगे एक्स ना वाई इतना बता लिख लो। अभी कह रहा हूँ 5 वर्ष पूर्व का मतलब 5 घटाए दो क्या करते हो 5 घटाए दो इतना 5 घटाए दो तो आगे बात क्या कह रहा हूँ 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 पुत्र की आयु की 7 गुनी 7 गुणा कर दो एक्स माइनस के 5
7y सतपथ 35। x और 7y तो आएगा माइनस के 7y माइनस के 35 से पल्ला जाएंगे प्लस के 5 जब 5 पल्ला चलेंगे x माइनस के 7y 35 में तो 5 में माइनस के 30। तो ये कौन सा समीकरण है वो? दूसरा जी दूसरा है वो जी पहला है वो कर लोगे क्या निकाल लोगे x माइनस के 3y बराबर के 10 पहला समीकरण और x माइनस के 7y बराबर के माइनस के 30 जो है वो दूसरा समीकरण। जनता x की और y की वैल्यू निकाल ली बस सोई वर्तमान आयु आ जाए दूसरा समीकरण के जे पूरा सवाल दूसरा जब पहला तो पहला तो आएगा जिन लंगवा आएगा तो पल्लंगवा में का दिक्कत है घचू नहीं थे एग्जाम का गई जे है पुण्य की आयु जय कब जवाई गुण की है पुत्र की आयु इतनी बात समझ में आएगी एक्स वाई इतना लिख लेंगे फिर जी कह रहा हूँ 5 वर्ष पूर्व पूर्व को मतलब 5 माइनस तो दिमाग क्यों अंत चलोगे तो 5 माइनस तो एक्स अब यहाँ पे 5 माइनस का करवाना चाहूंगी 5 वर्ष पूर्व कह रहा हूँ पूर्व के हुए तो माइनस और बाद के हुए तो प्लस जहाँ में बाद गई थी जाके हमने जहाँ का करो प्लस करो तो बाद गई तो क्या करो प्लस तो 5 वर्ष पूर्व 5 माइनस कर दे जाऊँ 5 माइनस कर दे। अब ये कह रहा हूँ जो पुत्र की आयु की 7 गुनी है जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी जा की आयु तो कुल काय में गुणा करेंगे जायु में तो करेंगे पुत्र की आयु पुत्र हमेशा छोटा होते हुए तो बरोबर करने पड़ेंगे तो हम पे 7 को गुणा कर दो तो x माइनस के 5 x माइनस के 5 बराबर 7 को गुणा y में 7y 7 को गुणा 7 35 x माइनस के 7y कैसे होगा x जाएगा 7y इतना आएगा माइनस के 7 बराबर बराबर माइनस के 35 जब पल्ला चले प्लस के बाद x माइनस 7 35 में 5 के 30 माइनस के 30 और जाएगा पहला समीकरण देखो दूसरा समीकरण दोनों सॉल्व कर लियो x की वैल्यू और y की x की वैल्यू और y की वैल्यू निकाल लियो x की वैल्यू निकालोगे वो जैकब की आयु होगी y की वैल्यू निकालोगे। एक उदाहरण और बता दो आटम अब का चुनाव बता रही दो व्यक्तियों की अनुपात आय का अनुपात चल पूछियो छोड़ कौन सा जीरो अब देख रहा हूँ 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 9 है 1 को 7 है x मान लेंगे 9 x 7 बता देंगे अनुपात कह रहे हो या को मतलब बात कोई दिक्कत ना देख अनुपात कह रहा हो तो जी 9x से जावी 7x है ये जो है वो आय को अनुपात। अब जाओ खर्च को और हो गया खर्च को नीचे जी देख जरो खर्च का अनुपात 4 और अनुपात 3 है तो 4 भाई 3 भाई आ जाओ एक के संग 4 आ जाओ एक के संग 3 आ जाओ चल करवा दे चलो पल्लंग तो वही हटा दे चलो हट पल्लंग माना हरिया की आयु नहीं हरिया के पापा की आयु हरिया की आयु तो मेरा